तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सुमित मैथ पॉइंट चैनल में। वीडियो देखते रहे लड़के, थोड़ी क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई थोड़ी परेशानी हो तो बताएंगे। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में 7 तक सवाल कंप्लीट करा दिए हैं, 5.1 के 1 से लेकर 7 तक, उसमें बेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लगभग उसी बेस पर आधारित सवाल होंगे। तो आप लोगों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, उस पहली वाली वीडियो को जरूर देखें, तो उसके बिना ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। मेन जो टॉपिक है वो आपको बता दिया गया है पहले पार्ट में, ठीक है। तो 8वां सवाल देखेंगे आज इस वीडियो में, लगभग 20 तक सवाल करेंगे। तो 8वें सवाल में ये हमको दिया है और इसमें मोड भी लगा हुआ है। हमें असतत के पॉइंट निकालने हैं, यानी किन पर असतत है, सतत किन पर है, हमको चेक करना है। तो बेटा ये जो है x बराबर नहीं है 0 ये दिया है और फंक्शन ये दिया, तो इसको हमको पहले रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये पहली वीडियो में हम समझा चुके हैं कि कभी भी मोड का मैटर आ जाए तो उसको रीडिफाइन करना पड़ता है। कैसे, दोबारा हम फंक्शन यहाँ पर तैयार करेंगे। ये मोड लगा हुआ है, मैं एक बात बता चुका हूँ, इसका मतलब ये है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, उसने मना कर दिया कि x बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो 0 से बड़े या छोटे तो हमको पता है, हमने एक बात आपको सिखाई थी पिछली वीडियो में कि मॉड एक्स जो होगा एक बार -x होता है और एक बार +x होता है, बाहर निकालते हैं। तो -x कब होता है, जब x का मान क्या होगा 0 से छोटा, और ये क्या होगा 0 से बड़ा। इसके लिए तो 0 पर इसमें ये दे दिया, 0 मना कर रहा है इधर, 0 नहीं होगा x बराबर 0। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ -x लू इसकी जगह पर -x, और नीचे तो बेटा x है ही है, तो मैंने -x जो लिया है वो का क्या होगा, x का मान छोटा होगा किससे, 0 से। एक बार प्लस की x ले ली बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का मान बड़ा होगा किससे, 0 से। और ये वाला जो सिस्टम दिया है 0 किस पर है, x बराबर 0 पर, तो हमारा रीडिफाइन हुआ। रीडिफाइन से ये बच्चे समझ गए होंगे। इसको आप आसानी से थोड़ा इससे भी कर सकते हैं, एक इसको भी कर सकते हैं एक, यानी हमारा दोबारा आप समझेंगे तो दोबारा सवाल क्या तैयार होगा, आप समझ रहे होंगे ये इतना बड़ा फंक्शन कैसे कर दिया। यानी सवाल ये बना हमारा -1 0, ये कंडीशन हमारी सवाल की बनी। x इसमें से हर जगह से हट गया, x का मान छोटा होगा 0 से, x का मान बड़ा होगा 0 से, x का मान बराबर होगा 0 के, तब ये फंक्शन लेना। यानी हमारा ये सवाल रिडिफाइन करके ये वाला जो सवाल था वो इस प्रकार का बन गया। तो ये हमको सॉल्व करना है, x बराबर 0 पर टेस्ट करना है, ठीक है। तो बेटा इसको भी मैं यहाँ पर, आप जानते होंगे इस चीज को बारीकी से समझ लें कैसे किया है, और इसको पिछली वीडियो में बताया गया है। अब मैं सवाल की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। x बराबर 0 पर टेस्ट करना है बेटा, यहाँ पर आप सवाल शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे x बराबर 0 पर टेस्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर माइनस किस लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड यानी x का मान 0 से छोटा, तो ये वाला यानी -1। टेकिंग लिमिट, यानी हमने लिमिट लगाई तो यहाँ पर x की जगह पर 0 लगा दी, लेकिन x है ही नहीं है, तो कितना आंसर मिलेगा, -1 ही मिलेगा। राइट हैंड लिमिट, कौन सी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, 0 से बड़ा फंक्शन, 0 से बड़ा फंक्शन कितना आया है, 1। इसमें भी आप टेकिंग लिमिट करेंगे यानी लिमिट पुट करेंगे, तो बेटा कितना आंसर मिलेगा हमको, 1। अब फंक्शन पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक करेंगे 0 पर तो कितना आंसर है, 0। तो हमको पता चल गया कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है इसके राइट हैंड लिमिट के। तो हम जानते हैं कि x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है वो सतत नहीं है, बस इतना सा सवाल, सतत नहीं है, यानी ये असतत का पॉइंट है, x बराबर 0, इस पर सतत नहीं है हमारा जो सवाल है। मेन टॉपिक क्या है इसमें, केवल मोड को रीडिफाइन कैसे किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं और ये भी आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इससे पहले की वीडियो देखें, उसमें आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। तो बेटा सवाल को नोट करें, मैं सवाल 9वां कराऊंगा आगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल आएंगे आज, इसमें 20 तक हम सवाल लेंगे इस वीडियो में, इसको नोट करें। बेटा अगला क्वेश्चन 9वां आपके सामने, इसको में भी मोड लगा हुआ है। आप लोगों को ये देखना है, मोड हम पहले रीडिफाइन करेंगे,
x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए ये फंक्शन है। तो पहले हमको इसको बाहर करेंगे, मोड को एक बार माइनस लेंगे प्लस लेंगे। तो हम जानते हैं माइनस का x कब होता है, जब 0 से छोटा फंक्शन होता है, और 0 से छोटा दिया है तो हमको पता है यहाँ माइनस ही लेना पड़ेगा एक बार। 0 से बड़े के लिए किसका लेते हैं, प्लस का, लेकिन सवाल में 0 से बड़ा -1 दे दिया है। बार ये पिछली वीडियो में भी आया है कि अगर नहीं दिया होता, यानी ये वाला फंक्शन नहीं दिया होता छोटे और बड़े के लिए, फिर हम एक बार प्लस लेते बड़े के लिए और माइनस लेते छोटे के लिए। लेकिन हमको पता है छोटे के लिए ठीक है माइनस लेना पड़ेगा, लेकिन बड़े के लिए प्लस लेने की जरूरत नहीं है, बड़े के लिए -1 दे रखा है। यानी रीडिफाइन अब कैसे करेंगे सीखें। रीडिफाइन दोबारा, फंक्शन x तो ऊपर वाला है उसमें मोड नहीं है, एक बार यहां पर लगाऊंगा मैं -x, क्योंकि मैंने मोड x बाहर निकाला, माइनस लगाया कब के लिए, जब x का मान छोटा होगा किससे, 0 से, ये दे रहा। एक बार प्लस का लगाता तो कब, 0 से बड़ा, लेकिन 0 से बड़ा फंक्शन दे रखा है मुझे, इसलिए उसको नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो -1 की वैल्यू कब, जब 0 से क्या होगा बड़ा, और 0 के बराबर के लिए भी यही फंक्शन है, इससे ये कर सकता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1, ये भी क्या दिया है -1। तो x का मान छोटा होगा 0 से तब -1, x का मान बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के तब भी -1। ये दिया हुआ फंक्शन है, ये सवाल दिया है, हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। डिफाइन करना सभी समझ में आया, ठीक। x बराबर किस पर टेस्ट करना है, 0 पर। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0, हल्का सा माइनस, 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए -1। टेकिंग लिमिट पुट करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, -1। क्लियर। राइट हैंड लिमिट, अब सबके समझ में आ रही होगी बात। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन -1, इसमें भी टेकिंग लिमिट करेंगे बेटा, लिमिट पुट करेंगे -1, फंक्शन पर चेक करेंगे, यानी 0 पर चेक करेंगे तो 0 वाले के लिए क्या दिया आपको, -1। यानी हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन पर भी ये क्या है बेटा, बराबर है। इसलिए x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन दिया है, इसको लिख लेना, ये जो फंक्शन दिया है ये क्या है, सतत है। x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा है, सतत है। समझ में आई बात। इस प्रकार के सवाल हम आसानी से करते जा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सवाल है। अब आपको मोड का मतलब असलियत में समझ में आ गया होगा। मोड अब इसके ज्यादा ऐसे है नहीं है, मेन मकसद मेरा मोड समझाना था। मैं आप लोगों से फिर बता रहा हूँ, आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। जो बच्चे हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, और कोई जो टीचर हैं वो जैसे स्कूल के टीचर होते हैं, तो वो बच्चों को हाफ ईयरली एग्जाम से पहले कुछ ना कुछ बता देते हैं कॉपी में। जैसे स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, तो अपने बच्चों को स्पेशली ये बता देते हैं कि ये आएगा हाफ ईयरली में, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और उन्हीं टॉपिकों को याद कर लेते हैं। लेकिन उनसे बच्चे कमजोर होंगे आगे के लिए, इस बात का ध्यान रखें। मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें और ऐसी आदत डालें कि हमको कोई हिंट ना मिले। हिंट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि ये 2 जीवन परिचय याद कर लेना, ये आएंगे, आए या ना आए इन्हीं को लिख के आना, तो जो बच्चे समझे बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं। तो उनको बस उसी से मतलब रहेगा कि ये 2 जीवन परिचय हमको याद करने हैं या ये 2 सवाल हमको सीखने हैं। लेकिन जब बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि हमको क्या करना है याद, क्या आएगा, हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई ये बताने नहीं आएगा कि ये 2 क्वेश्चन है इनको याद करना यही आएंगे, या ये 2 जीवन परिचय इनको याद करना यही आएंगे। कोई गारंटी नहीं होती बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए वह बच्चे मजबूत होते हैं जो पूरी कंप्लीट तैयारी करके चलते हैं। इसलिए थोड़े स्कूल वाले टीचरों पर ध्यान ना देकर अपनी पूरी कंप्लीट पढ़ाई ध्यान दें, पूरी पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं कि स्कूल के टीचर हैं उन पर कोचिंग वगैरह लगा लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमको तो वो पास कर देंगे, या मान लें हाफ ईयरली में नंबर भी दे देंगे, टेस्ट में नंबर देते हैं अच्छे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो बच्चा कमजोर हो जाता है और बोर्ड परीक्षा में उसके बहुत कम नंबर आते हैं। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी का मतलब ये होता है कि आप ये ना देखें कि ये एक थोड़ा सा टॉपिक याद कर लिया कि हमको यही लिख के आना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आप हाफ ईयरली में पास हो सकते हैं, 9th में पास हो सकते हैं, प्री बोर्ड में पास हो सकते हैं, और प्री बोर्ड और हाफ ईयरली का कोई मतलब नहीं रहता है बोर्ड परीक्षा में।
9th में 11th में होता है कि वो नंबर जोड़ देते हैं, फेल भी कर देते हैं बच्चों को 9th में 11th में टीचर, उनके हाथ में होता है। लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड परीक्षा में पूरा 70 नंबर का हाई स्कूल का पेपर आएगा, उसमें से आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इंटर का 100 नंबर का पेपर है, कोई 70 नंबर का भी है जिसमें प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें 30 का प्रैक्टिकल होगा, बायोलॉजी है तो उसमें 70 नंबर में से आपको फोकस करना है, ना कि आप उन 30 नंबरों को देख रहे हैं। जैसे मैथ का पेपर पूरा 100 नंबर का होगा, बच्चे कहते हैं 100 नंबर कोई प्रैक्टिकल के हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा बच्चे नंबर लाते हैं जो मेहनत करते हैं, 100 में से 80 85 90 नंबर ला सकते हैं। इसी प्रकार फिजिक्स का 70 नंबर का पेपर है तो बच्चे जो ना समझे 30 नंबर हमको वहां से मिल जाएंगे तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे। 70 में से अगर उसके नहीं आए 23 नंबर या 24 नंबर तो वो बच्चा फेल हो जाएगा। इसलिए अपनी पूरी तैयारी पर ध्यान दें। जो नहीं 2 प्रश्न याद कर लिए उनको लिखा है हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली के लिए, हाफ ईयरली से कोई संबंध नहीं है, कोई एक भी नंबर नहीं जुड़ने वाला। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और स्कूल वाले टीचर थोड़ा सा उन्हें बता देते हैं तो उनसे उनका कोई भला होने वाला नहीं। ठीक है, अपनी मेहनत जारी रखें, मेहनत करें और लगभग जिनकी अनुमानित है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं उनको याद करें, उनके अलावा भी और एक्स्ट्रा याद करें, तब आप लोग पास होंगे अच्छे नंबर से। तो ये 9वां क्वेश्चन आपके सामने क्लियर। 10वां क्वेश्चन मैं नोट करूंगा, ठीक है, इसको नोट करें जब तक। तो बेटा मैंने आपके सामने 2 सवाल नोट किए हैं, 10वां और 11वां दोनों एक बार में ही मैंने अलग अलग बांट दिए हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कोई मोड नहीं है और हमको x की वैल्यू 1 से बड़ी वाला फंक्शन दिया है, 1 से छोटे वाला फंक्शन दिया है और 1 के बराबर वाला दिया है, तो 1 पर टेस्ट करना है। उधर भी दिया है, बहुत ही सिंपल। तो मैं इसको बेटा बहुत जल्दी करूंगा, थोड़ा ध्यान दें। लेफ्ट हैंड यानी हमको x बराबर 1 पर चेक करना है। किस पर? x बराबर 1 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 1, 1 से छोटा फंक्शन, 1 से ये बड़ा फंक्शन है, 1 से छोटा फंक्शन ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? टेकिंग लिमिट। अब तक बच्चे टीचर कराते आते हैं h लगाएं, 0 माइनस एच करें, 1 माइनस एच करें, हमने अभी कोई h नहीं लगाया है। h लगाएंगे, जिस प्रश्न में जरूरत होगी बताएंगे कहाँ h लगता है। हर प्रश्न में h की जरूरत नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखें। वो मैं अभी बता दूंगा आपको क्या होता है, वो अगर अगला पार्ट बनेगा तो अगले में बताऊंगा। ठीक है, टेकिंग लिमिट, लिमिट लगाएं, x की जगह पर 1 पुट करें तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 2। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन x प्लस 1, x प्लस 1। टेकिंग लिमिट, लिमिट पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फंक्शन पर टेस्ट करेंगे, फंक्शन पर 1 पर, 1 के लिए कौन सा फंक्शन उतारेंगे? बराबर लगा हुआ है यानी x प्लस 1, x प्लस 1 और यहाँ पर ये लगा दें 1 प्लस 1, कितना आया? 2। तो हमें पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके? राइट हैंड लिमिट, और बराबर फंक्शन पर भी 1 पर भी ये कैसा आया है? बराबर। तो x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है पूरा ये वो कैसा है? सतत है। कैसा है? सतत है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। 10वां सेम 11वां है, वो 2 पर टेस्ट करना है इसलिए मैंने एक ही में लिख दिए हैं, जो इनमें कोई ऐसी खास परेशानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी कर देंगे जो कुछ भी नहीं जानते। x बराबर किस पर होगा? 2 पर चेक होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 हल्का सा माइनस ऊपर पहचाना कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। 2 से छोटा फंक्शन बेटा ये रहा, x लुक हो रही है, 2 से छोटा x क्यूब माइनस 3। टेकिंग लिमिट यानी हम 2 लगाएंगे x की जगह पर तो 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 कितना आया? 5। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस 2 से बड़ा फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1, इसमें लगाए बेटा टेकिंग लिमिट, 2 लगाए x की जगह पर तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। फंक्शन पर चेक करेंगे, 2 पर चेक करें तो 2 किसके बराबर है? यहाँ लगा हुआ है x क्यूब माइनस 3, 2 लगा दें x की जगह पर पुट कर दें, यहाँ वैसे ऐसे लिखते हैं x, अब आप 2 लगाएंगे तो x की जगह पर 2 लगाएं तो 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 तो कितना आया? 5। तो हमें पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर
फंक्शन 2 पर चेक किया वो भी बराबर, तो x बराबर 2 पर ये जो फंक्शन है वो कैसा है, सतत। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, आपकी सभी बच्चों की समझ में आया होगा। दोनों मैंने एक ही साथ कर दिए हैं, 10वां 11वां 12वां देखेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर एक बात बता दूं, जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं तो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो ऐसी कोई हम जबरदस्ती किसी से नहीं कहते सब्सक्राइब करें या ना करें, और सब्सक्राइब करने में पैसा लगता होगा ये सब हमको पता चला है, ठीक है। तो कोई बच्चे ऐसे ना हो, जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दुबक छुपक के हमारी वीडियो देखते हैं, छुप के, कि कोई देख लेना ले, उनको पता ना चल जाए। और बहुत सारे टीचर भी हैं जो वीडियो देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, क्यों, हर कोई टीचर वीडियो नहीं डालता है, सबको पता है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो वो पूरी वर्ल्ड लेवल पर जाती हैं गलतियां। तो जो टीचर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमको खुशी होती है, चलो ठीक है वो छुप छुप के हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, अच्छी तरह से वीडियो देखते रहें बस। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो लगातार देखते रहें, तो वीडियो लगातार देखना ही बस हमारा मकसद है कि बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं आप टेंशन ना लें, अच्छी तरह से वीडियो देखें, इसमें हंसे नहीं और दिल में ज्यादा परेशानी और ठेस ना पहुंचे कि ये हमारे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, वीडियो देखते रहें, ठीक है। तो ये सवाल आगे 12वां सवाल देखेंगे, इसको नोट करें बेटा। बेटा ये भी 2 सवाल मैंने डाल दिए, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, 12वां 13वां सही बच्चे जानते ही हैं। x बराबर 1 पर टेस्ट करना है, सादा सादा फंक्शन है, x बराबर 1 पर टेस्ट करना सादा सादा फंक्शन है। तो इसको मैं जल्दी करूंगा थोड़ा। सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन ये रखा हुआ है x की पावर 10 माइनस 1, टेकिंग लिमिट x की जगह पर 1 लगाएं, 1 लगाएंगे तो 1 की पावर 10 कितनी भी हो, 1 की पावर उसकी वैल्यू 1 ही आती है, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से बड़ा फंक्शन एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, टेकिंग लिमिट जब हम x की जगह पर 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा बेटा, ठीक है। फंक्शन पर चेक करेंगे, पहले फंक्शन उतारेंगे, x बराबर किसके, 1 पर टेस्ट करें तो 1 किसके बराबर है, यानी x की पावर 10 माइनस 1, इसमें टेकिंग यानी पुट करें कितना, 1, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 1, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 1 पर ये फंक्शन कैसा है, सतत है, ठीक है। आप एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा रुके रुके एक सेकेंड, ये 0 आया है, ये 1 है और ये 0, ठीक है। ये बराबर नहीं है बेटा, दोनों लिमिट बराबर नहीं है, ये आगे की थोड़ा ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, ठीक है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर जो फलन है वो कैसा है, सतत नहीं है, यानी असततता का पॉइंट है, सतत नहीं, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। ये x बराबर 1 पर सतत नहीं आएगा फंक्शन, ठीक है। आगे ये x बराबर 1 पर टेस्ट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 हल्का सा माइनस, पहचान के लिए 1 से छोटा फंक्शन x प्लस 5, देखते रहे बेटा, इसी प्रकार बताते रहे, थोड़ी थोड़ी लिखने में गलतियां हो जाती हैं। टेकिंग लिमिट x की जगह 1 लाएंगे तो 1 प्लस 5 कितना मिला, 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 हल्का सा प्लस 1 से बड़ा फंक्शन x माइनस 5, टेकिंग लिमिट x की जगह पर 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 5 कितना मिलेगा, -4, क्या बात है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है इसके राइट हैंड लिमिट की, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 पर फंक्शन सतत नहीं है, यानी असतत है, सतत नहीं है या असतत है, ठीक है। दोनों सवाल नॉर्मल तरीके से किए, 12वां 13वां, यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, जल्दबाजी में ऐसा हो गया था। तो ये बात सभी समझ में आ रही हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुपके देखते हैं लेकिन दूसरे को नहीं बताते हैं, ऐसा ना करें, आप देखें या ना देखें लेकिन दूसरे को जरूर बताएं कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी नई नई टॉपिक सीखने को मिलेंगे, ये हमारा दावा है। आप लोग देखेंगे जब आगे चैनल बढ़ेगा, बच्चे ज्यादा देखेंगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, ना कहीं मिलेंगे। जैसे कुछ सवाल इसमें भी आएंगे, जैसा एक 19वां सवाल है जो आएगा, जो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, यूट्यूब पर आप देखते रहें दुनियादारी में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको वो तरीका बताएंगे जो किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। उसको स्पेशल केस में लेंगे, आज 20 तक कराएंगे लेकिन 19वें को स्पेशल केस में आपको बता देंगे, तो इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां।
तो 14वां सवाल स्क्रीन पर आपके सामने बोर्ड पर बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन फंक्शन ऐसे दिए हैं मरे हुए, कोई एक्स नहीं है, बहुत आसान होता है ऐसे सवाल करने में, लेकिन ये बहुत बड़ा झमेला दे रखा है। ये बच्चे परेशान रहते हैं किस पर टेस्ट होगा, तो इसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 0 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 10 भी दिखाई दे रहा है। तो बेटा इसमें अब सबसे बड़ी बात ये कैसे पहचाने किस पर टेस्ट करना है लड़के सिंगाने। x बराबर 0 पर टेस्ट के लिए पहले हमको 3 कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। 0 से बड़ा फंक्शन होना चाहिए, 0 से छोटा फंक्शन होना चाहिए, 0 के बराबर फंक्शन होना चाहिए। तो हमने देखा 0 से बड़ा फंक्शन x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, 0 से छोटी, 0 से कहीं छोटा दिखाई दे रहा है, ये 0 से बड़ा है बराबर और कहीं 0 से छोटा दिखाई दे रहा है फंक्शन, नहीं तो x बराबर 0 पर टेस्ट नहीं करेंगे। x बराबर 1 पर आए, 1 पर टेस्ट करने का तरीका मैं नहीं लिख रहा हूं, सुन ले, मैं केवल बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर लिख लेना। x से 1 से बड़ा, 1 से बड़ा फंक्शन दिखाई दे रहा है, 1 से बड़ा, ये पहचान है, इधर मुंह फटा हुआ है तो ये 1 से बड़ा हुआ है, ठीक है, 1 से बड़ा फंक्शन है। 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा फंक्शन भी है, इधर लोग हो रही है देखें, 1 से छोटा और 1 के बराबर भी है, यानी इस पर तीनों चीज हमको मिली हुई है, तो हम x बराबर 1 पर चेक करेंगे। 3 पर देखें, x बराबर 3, तो बेटा 3 से बड़ा देख लें, छोटा देख लें। 3 से छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, 3 से छोटा है, 3 से बड़ा है क्या है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है बराबर है, यानी हम इस पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर भी टेस्ट करेंगे। x बराबर 10 पर देखें, 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, छोटा बड़ा छोटे और ये बराबर है, 10 से बड़ा कहीं है, 10 से बड़ा कहीं दिखाई दे रहा है, 10 से बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमको पता चला कि x बराबर 1 पर चेक होगा और x बराबर 3 पर चेक होगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन वही निकालने पुराने तरीके से करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 पर चेक करें, 1 हल्का सा माइनस, 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा फंक्शन 3। टेकिंग लिमिट, फायदा की बात यह है मरे हुए फंक्शन दिए हैं 3, तो x की जगह पर कोई वैल्यू ही नहीं लगानी है, कुछ है ही नहीं है, x नहीं है। राइट हैंड लिमिट लड़के वीडियो एक बार ध्यान से देखें, लिमिट x टेंड टू 1, 1 से बड़ा फंक्शन, 1 से बड़ा फंक्शन कितना है 4, टेकिंग लिमिट 4, तो हमको इसी से पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो हम लिख देंगे कि x बराबर 1 पर फंक्शन सतत नहीं है, यानी असतत है, ये सतत नहीं है, असतत है, सतत नहीं, ठीक है। x बराबर 3 पर बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3 हल्का सा माइनस, 3 से छोटा फंक्शन, छोटा फंक्शन 4, टेकिंग लिमिट 4। राइट हैंड लिमिट बोले बेटा 3 से बड़ा फंक्शन बताएं मुझे जल्दी, 3 से बड़ा फंक्शन, 3 से बड़ा फंक्शन 5, इसमें भी टेकिंग लिमिट लगाएंगे, कितना उत्तर आएगा 5। क्लियर, तो ये भी कैसी है अलग अलग, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो हम लिख देंगे x बराबर किस पर 3 पर फंक्शन सतत नहीं है। आप बोल रहे होंगे उत्तर में तो सर ये आ रहा है कि असतत है, तो बात तो एक ही है, सतत नहीं है कहते हैं या असतत बोलते हैं, यानी असततता का पॉइंट है ये, x बराबर 3 पर असतत है, यानी सतत नहीं है। तो दोनों सवाल क्लियर 14वां, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चे करें, ठीक है। आगे देखेंगे अगला सवाल, ये बेटा अगला सवाल 15वां भी इसी टाइप का है, आपको कई दिखाई दे रहे होंगे पॉइंट, तो टेस्ट होगा, पहले पॉइंट किस पर चेक करेंगे, आप सभी बच्चे सीख गए होंगे, जो नहीं सीखा है वो फिर सीख ले तो किस पर हम चेक करना है, ठीक है। तो आपको मैंने पढ़ाई का सिस्टम बता दिया है, वीडियो देखने वालों को भी बता दिया, बार बार हंसी आती है मुझे, वीडियो देखने वाले हैं वो बच्चे तो दबक के नहीं देखे हैं, एक दूसरे को बताएं, घबराए नहीं, बहुत से बच्चे बताते नहीं है, कोई बच्चा सीख ना जाए दूसरा, या चुप देखेंगे, खुद काम ऐसा कर नहीं पाते तो देखते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा कराएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें, हम तो ये जानते हैं। कोई परेशानी है, कोई त्रुटि दिखाई दे रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं आराम से, हमने कमेंट बॉक्स खोल रखा है, कमेंट को बंद नहीं किया है,
कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट में ये बताएं कि सर ये गलत है या सर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे कर दिया आप लोगों ने, हम आपको दोबारा करा देंगे। 0 पर टेस्ट बेटा, लड़की प्रियंका बेटी 0 पर, 0 से बड़ा छोटा, 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा है, बिल्कुल टेस्ट होगा 0 पर। 0 से बड़ा, बच्चे कह रहे हैं जल्दी कैसे करते हैं, यहां से कैसे समझ में आता है। 0 से बड़ा दिखाई दे रहा होगा इधर, देखो ये मुंह फटा हुआ है, तो 0 से बड़ा फंक्शन भी है, 0 से बराबर भी है। छोटा और ये तो छोटा वाला ये रहा, 0 से छोटा फंक्शन, तो 0 पर टेस्ट होगा। x बराबर 1 पर भी टेस्ट करके देखें, पता चलेगा 1 से बड़ा फंक्शन, 1 से बड़ा फंक्शन है, 1 से छोटा फंक्शन है, 1 के बराबर फंक्शन है, दोनों पर टेस्ट। समझ में आई? हाँ भैया मेरे, तो x बराबर पहले किस पर चेक करेंगे, 0 पर। किसी पर भी कर लें आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, 0 से छोटा फंक्शन लेना है तो बेटा 0 से छोटा फंक्शन 2x, x की जगह पर हम 0 लगाएंगे, टेकिंग लिमिट करें तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 यानी 0। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, 0 से बड़ा फंक्शन कहीं दिखाई दे रहा है, 0 से बड़ा फंक्शन कहाँ है, 0 से बड़ा फंक्शन 0। टेकिंग लिमिट 0 ही है, यहाँ तो कुछ x है ही नहीं। फंक्शन पर चेक करें, 0 पर वाला डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 0 पर टेस्ट के लिए ये आएगा 0, 0, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, तीनों बराबर आ रहे हैं क्या, तो x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है, सतत होगा, कंटिन्यूअस। x बराबर किस पर टेस्ट करना है, 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1, हल्का सा माइनस, 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा। बहुत सारे बच्चे तो आज इस बात को सीखे होंगे कि ये क्या मतलब होता है, ये हंसी आती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज सीखे होंगे, बच्चे कहते हो इनको कैसे पता चल जाए, ये मेरे साथ भी हुआ था, ये नहीं पता चलता कि ये नुक्क हो रही है, ये इधर मुंह फटा हुआ है, कौन सा बड़ा, क्या मतलब है इसका। भाई अब देखो यहां से पता चलेगा, 1 से छोटा, तो एक ये रहा, 1 से छोटा नुक्क हो रही है इधर, तो 1 से छोटा फंक्शन है ये वाला। जैसे ये कई कंडीशन ऐसी आ जाए, ये ऐसा, ऐसा कुछ भी दिखाई दे, ये मतलब दिखाई दे इसका ऐसा, या इधर हो मुंह इधर, कैसे भी हो, कुछ भी हो, तो ये पहचानना सीखें कि ये 0 से छोटा है और 5 से भी छोटा है, कैसा भी बनाते हैं, ये समझ लें। ये 11th में बच्चे सीखते हैं, छोटी छोटी जाती हैं, 11th में चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी वाला, लीनियर इनइक्वालिटी वाला है, उसमें भी एक नया पॉइंट है, बच्चे खुश हो जाएंगे, उसको सीख जाएंगे तो बहुत बढ़िया चीज। ठीक है, माइक चल रहा है, अभी जल्दी जल्दी देखें, माइक ऑफ हो जाएगा। हाँ बेटा, टेकिंग लिमिट करें 0, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस 1 से बड़ा 4x, बेटा इसमें लगा दें, टेकिंग लिमिट x की जगह पर 1 लगाएं तो 4 इंटू 1 बराबर 4, ठीक है। ये बराबर नहीं है क्या, तो लिखेंगे x बराबर किस पर, 1 पर, फंक्शन कैसा है, असतत है, यानी सतत नहीं है। आप ऐसे लिखना, परेशान ना हो, किताब में कुछ भी लिखा हो, किताब में देख लें वही बात लिखी होती है उल्टी सीधी। ठीक है, ठीक है, आगे सवाल देखेंगे। अगला सवाल, मैं वीडियो लगातार चलने दे रहा हूं, आप सवाल देखते रहें, बच्चे, फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी की बातों में ना आए, और कोई गुरु मंत्र शॉर्टकट तरीका नहीं होता है पास होने का, केवल आपके पास एक ही तरीका है, मेहनत, बशर्ते लगातार मेहनत। आप लोग मान लें हाई स्कूल इंटर कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हाई स्कूल इंटर के बाद जो पढ़ाई आएगी आप लोगों की, कॉलेज लेवल पर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मेन टॉपिक समझना है, यानी बेस मजबूत होना चाहिए, फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला कहां से बना। ला बेटा सवाल किताब दें, कौन सा सवाल आया, 15वां, 16 क्या हुआ, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स -2 2x और 2, x का मान छोटा होगा या बराबर होगा -1 से, -1 से बड़ा होगा x का मान और 1 से छोटा होगा।
और ये x का मान बड़ा होगा 1 से। ये कंडीशन है बेटा, मैंने यदि नहीं लिखा है, आप परेशान ना हो, यदि यदि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देख लें एक बार सवाल, यही तो आ रहा है, ठीक है। टेस्टिंग के पॉइंट कितने? 2, एक -1 भी है और 1 भी है। पहले टेस्ट करके ये देख लें कि 1 पर चेक होगा कि नहीं होगा और -1 पर चेक होगा कि नहीं होगा। एक पर देखेंगे तो एक से छोटा फंक्शन, एक से छोटा फंक्शन है, एक के बराबर भी है और एक से बड़ा भी है, एक पर टेस्ट होगा। -1 से छोटा भी है, बराबर भी है और -1 से बड़ा भी है, टेस्ट होगा। क्लियर? तो इधर कर देंगे x बराबर 1 पर। बोल भाई लड़के, लिमिट x टेंड टू 1, एक से छोटा फंक्शन, एक से ये एक से छोटा फंक्शन 2x, टेकिंग लिमिट, h का कोई झंझट नहीं, h का कोई झंझट नहीं। एक से बेटा बड़ा फंक्शन, एक से बड़ा फंक्शन 2, टेकिंग लिमिट x सही नहीं है तो फायदा। फंक्शन पर चेक करेंगे, एक पर एक किसके बराबर है? एक के एक इसके बराबर है 2x। लगाएंगे 2 into 1 बराबर 2। समझ गए होंगे? x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है? सतत है। चलो तीनों बराबर है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इधर आ जाए। x बराबर -1 पर टेस्ट करें जल्दी। लेफ्ट हैंड लिमिट बताएं बेटा। लिमिट x टेंड टू -1, हल्का सा ऊपर माइनस पहचानने के लिए, ठीक है, -2। क्लियर? टेकिंग लिमिट करेंगे तो -2 ही आएगा क्योंकि x सही नहीं है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू -1, हल्का सा -1 से बड़ा या छोटा? बड़ा, -1 से बड़ा 2x। टेकिंग लिमिट -1 लगाएंगे, 2 into -1 बराबर कितना आएगा? -2। 2 into -1 -2 फंक्शन। -1 पर टेस्ट करेंगे, -1 के बराबर कौन सा है? -1 के बराबर -1 के बराबर -2। इसमें कहीं रखेंगे तो कुछ है ही नहीं है, x की जगह तो ये -2। तीनों कैसे हैं? तो तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो x बराबर -1 पर फंक्शन कैसा है? सतत। ये सततता वाले पॉइंट हैं, ये सतत नहीं है इस पर, ठीक है। इसको नोट करेंगे, दोनों सवाल 16वां 17वां देखेंगे आगे, ठीक है। 17वां, अब बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ अब हमारी समझ में ये पहली बार लिमिट वाला मैटर समझ में आया है, मोड का असली मतलब समझ में आया है। YouTube पर एच लगाकर सभी सवाल किए हैं, किसी भी चैनल को आप देख सकते हैं और हम उसका मतलब बताएंगे एच कहाँ लिया जाता है, क्या मतलब होता है एच का, एच क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या सवाल आ गया? 17। ए और बी का चक्कर है, ए और बी का वैल्यू पूछा गया है। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए, मैंने बोल दिया है, ऊपर लिख रहा है, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन ax+1 और bx+3 यदि यानी हमको ए और बी के मान निकालने, बेटा ऊपर बोल दिया गया है x की वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी किससे? 3 से, और x की वैल्यू बड़ी होगी किससे? 3 से। और फलन x बराबर 3 पर सतत है, ये भी बोल दिया x बराबर 3 पर सतत है। सतत है तो सतत है तो हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। सतत होगा तो हमको तीनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन तीनों कैसे रखने? बराबर, क्योंकि उसने बोल दिया है ए और बी के मान पूछ रहा है, ठीक है। x बराबर 3 पर टेस्ट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3, हल्का सा -3 से छोटा फंक्शन बोले बेटा, 3 से छोटा फंक्शन ax+1। टेकिंग लिमिट x की जगह पर 3 लगाएं तो 3a+1, ब्रेक लगा दें, रोक दें। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3, हल्का सा +3 से बड़ा फंक्शन bx+3। टेकिंग लिमिट 3 लगाएं बेटा x की जगह पर तो ये 3b+3, रोकें अभी, फंक्शन पर टेस्ट करें। फंक्शन 3 पर चेक करें, 3 किसके बराबर है? 3 इसके बराबर है ax+1। यहां पर भी पुट करें 3 तो 3a+1।
उसने बोला है x बराबर 3 पर फंक्शन सतत है, तो सतत होने के लिए x बराबर 3 पर फंक्शन सतत है, सतत होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी 3a प्लस 1 बराबर राइट हैंड लिमिट कितनी थी 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। तीनों बराबर हैं, लेकिन आप कह रहे बराबर नहीं है, ठीक है नहीं है, लेकिन उसने बोला है बराबर हैं तो हमको मानने पड़ेंगे बराबर है, और बराबर हैं तो हम किसी को किसी के बराबर ले सकते हैं। आप इसको ले लें, ठीक है। 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, कोई परेशानी। 3a उधर ले आए, 3a माइनस के 3b बेटा उधर जाएगा 3, उधर 1 जाएगा तो माइनस का 1, और 3a माइनस 3b, क्योंकि ये घटेगा नहीं और ये कितना बचेगा 2, और यहां से 3 कॉमन निकल आएगा तो a माइनस बी बराबर 2, और a माइनस बी बराबर आ जाएगा 2/3। तो एक बार आंसर में ये देखें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि a और b की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलेंगी, क्योंकि a और b सॉल्व नहीं हो पा रहा है, a और b की वैल्यू नहीं निकलेंगी, तो क्या होगा, इसको b को उधर कर देगा तो a बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस b। एक बार आंसर देखें क्या आ रहा है, a बराबर b प्लस 2/3, बिल्कुल सही। एक और आ रहा है b की वैल्यू भी आ रही होगी, एक बस यही दिया है, ठीक है। अगर b की वैल्यू निकाले तो इसको उधर कर दें, ठीक है। उसने a और b की वैल्यू पूछी है वैसे सवाल में, a और b की वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू। आप b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें, माइनस b जैसा जैसा रहने दें, 2/3 उधर कर देंगे, किससे हो जाएगा माइनस का, माइनस परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, माइनस को हम काटेंगे किससे, यहां से जबरदस्ती माइनस कॉमन निकालें, माइनस निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस तो b बराबर आ जाएगा a माइनस 2/3, यानी b की वैल्यू a के पदों में, a की वैल्यू b के पदों में, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकल पाएगी, क्योंकि दोनों समीकरण हल नहीं हो पा रहे हैं। अगर यहां पर कोई नंबर होता, कोई नंबर, तो ये इसके बराबर तो a की वैल्यू निकालते, इसको इसके बराबर किसकी वैल्यू b की वैल्यू निकलती, ठीक है। तो बुक में ऐसा दिया है, ऐसा सवाल हमने नोट कर दिया, कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी बुक वाले पे, तो इसलिए उसका एडजस्टमेंट नहीं बना। आप इस प्रकार नोट करें, अगला सवाल देखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल, बच्चे इसमें परेशान रहते हैं। 18वां सवाल बहुत ही आराम से समझाऊंगा, नोट करेंगे सही। बच्चे इंतजार कर रहे थे इस सवाल का, बहुत से बच्चे वीडियो को आगे पीछे करके उनको तो जानते हैं और 18 पर पहुंचेंगे डायरेक्ट, ठीक है। जो आप जानते हैं उसको करते रहें, जो नहीं जानते उसको सीखें। लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन ये दिया है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, बोला है x बराबर 0 पर सतत है, लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर सतत है, ये पूछा है, लैम्डे का किस मान के लिए, और x बराबर 1 पर हमें जांच करनी है कि ये सतत है या नहीं है। लेकिन x बराबर 0 पर सतत है लैम्डा के किस मान के लिए, यानी लैम्डा का क्या मान निकलेगा कि ये x बराबर 0 पर कैसा हो जाए, सतत हो जाए, लैम्डा का कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, देखते हैं। x बराबर 0 पर टेस्टिंग होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, हल्का सा माइनस, 0 से छोटा फंक्शन, 0 से छोटा फंक्शन, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वही बेटा टेकिंग लिमिट, हमें कोई चिंता नहीं करनी है, कोई h का झंझट नहीं, टेकिंग लिमिट लैम्डा, x के ऊपर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर भी 0 लगाएंगे, 0 0 यहाँ बना, गुणा करेंगे 0 का लैम्डा में तो क्या आएगा 0। समझ में आई यहाँ तक। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0, 0 से बड़ा फंक्शन, 0 से बड़ा फंक्शन, 4x प्लस 1, टेकिंग लिमिट x के ऊपर 0 पुट किया तो यहाँ पर बेटा 0 प्लस 1, केवल क्या बचा 1, कोई परेशानी। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ठीक है, उसने सतत बोला है, ठीक। फंक्शन पर चेक करें, फंक्शन पर क्या है, 0 पर टेस्ट करें, 0 के बराबर कौन सा होगा, वही होगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस पर लगाएंगे बेटा तो ये भी क्या होगा 0 होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, x की यहाँ पर 0 पुट किया तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। उसने बोला था क्या x बराबर 1 पर सतत है लैम्डा के किस मान के लिए, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ 0, देखें क्या क्या आ रहा है, 0
1 और 0। अब जब ये बराबर होने चाहिए, उसने बोला लैम्डा का कोई ना कोई मान निकालें सतत के लिए, तो यहां लैम्डा कहीं दिखाई दे रहा, तो लैम्डा यहां कहीं नहीं है, हम लिखेंगे इसमें लैम्डा कहीं नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसमें लैम्डा कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फंक्शन सतत नहीं होगा। यानी लैम्डा का कोई मान ही नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां सतत नहीं है, ये देखें, उसने बोला था सतत है, ठीक है, सतत होता तो लैम्डा का मान निकलता, यहाँ लैम्डा आता, लेकिन लैम्डा हमारे किसी भी फंक्शन में, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड में नहीं आ रहा है, इसलिए लैम्डा की किसी भी मान के लिए ये फंक्शन इस पर सतत नहीं है। एक बार आंसर देखें क्या बोल रहा है, x बराबर 1 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 हो जाए, परंतु f लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर सतत है। ठीक है, तो ये देख ले लैम्डा के कहीं नहीं आ रहा है इसमें, तो इसलिए लैम्डा का मान ही नहीं निकलेगा, पहली बात तो ये है इसमें। ठीक है, लैम्डा कहीं नहीं आ रहा तो इसलिए लैम्डा का मान नहीं निकलेगा। अब टेस्ट करेंगे x बराबर किस पर, 1 पर टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसको देखें तो बेटा समझ में आई होगी ये वाली बात, यानी x बराबर 0 पर ये फंक्शन सतत नहीं होगा, लैम्डा का कोई मान नहीं निकलेगा। ठीक, अब हमको ये चेक करना है x बराबर 1 पर सत्यता पर विचार करना है, केवल विचार। तो मैं यही बता दूं आप लोगों को, आप समझ गए होंगे, पिछली भी वीडियो में ये सिखाई ये बात कि हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर टेस्ट करेंगे तो हमको 1 से छोटा फंक्शन और 1 से बड़ा फंक्शन, दो फंक्शन मिल जाए, दोनों फंक्शन एक जैसे दिखाई दे तो वो हमेशा क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो देखें 1 से छोटा फंक्शन, 1 से बड़ा देखना, पहले ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब 1 से बड़ा ये होगा, 1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो 1 से बड़े के लिए आप देख सकते हैं x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालें पहले, चाहे लेफ्ट हैंड निकालना, कोई भी निकालना, लिमिट x टेंड टू 1 हल्का सा प्लस 1 से बड़ा, 0 से बड़ा होगा वो 1 से भी बड़ा होगा, यानी 4x प्लस 1। टेकिंग लिमिट करेंगे बेटा तो 1 लगाएंगे, 4 का 4 और कितना आ जाएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, लिमिट x टेंड टू 1 हल्का सा माइनस 1 से छोटा फंक्शन, ये 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है, यानी 1 से तो क्या होगा छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा होगा 0.5, 0 से बड़ा क्या होगा 0.5, लेकिन वो 1 से क्या होगा छोटा भी होगा, तो यही फंक्शन होगा। ये इस पहली वीडियो में हम समझा चुके हैं। फिर टेकिंग लिमिट लगाएंगे तो ये भी कितना आएगा 5। तो यानी डेफिनेशन नहीं टूट रही है, x बराबर 1 पर डेफिनेशन नहीं टूट रही है, हर बार फंक्शन यही आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर ये वाला फंक्शन सतत होगा, चाहे लैम्डा की कोई सी वैल्यू आए। ये भी ध्यान रखना, यहाँ लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल रही है, लेकिन लैम्डा की कोई भी वैल्यू अगर निकलेगी, चाहे कैसी भी वैल्यू आए, हर वैल्यू पर x बराबर 1 पर ये फंक्शन सतत होगा, क्योंकि हर बार बेर बेर फंक्शन यही आएगा और ये कैसा होगा सतत होगा। डेफिनेशन नहीं टूट रही है, इस बात को हम पहली वीडियो में समझा चुके हैं, उसको दोबारा देखें एक बार और इसमें भी आपको समझ में आ गई होगी क्या मतलब होता है डेफिनेशन का। लैम्डा के हर किसी मान पर x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा होगा सतत होगा, बस ये इसका मतलब है। ठीक है, इसको नोट करें और आगे सवाल देखेंगे। 19वें सवाल को देखेंगे, बड़ी सब्री से इंतजार कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, नोट करें इसे। तो सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 19वें क्वेश्चन का, तो हमने भी थोड़ा एक गोल मोल कर दिया गया है कि 19वां अभी नहीं बताएंगे। 19वां प्रश्न करीब करीब आधा घंटा लगाएगा आप लोगों का, उसमें मैं असली मतलब समझाऊंगा कि उस फलन का मतलब क्या है जो ऐसे बॉक्स में बंद है, ऐसे, इसे ग्रेटर फंक्शन कहते हैं, महत्तम फलन कहते हैं, महत्तम। ऐसा सवाल 5.2 में आप देखेंगे, 8वां 9वां महत्तम फलन वाला ही सवाल है, कुछ इसी प्रकार बॉक्स में बंद है, वो 5.2 की बात कर रहे हैं। उस वीडियो में भी हमने 2 सवाल छोड़वा दिए हैं, वो 2-3 सवाल एक स्पेशल टॉपिक बनाया जाएगा, किसका, वो टॉपिक जो है मतलब अवकलनीयता का है, वो अवकलनीयता, ये कि ये अवकलित है या नहीं है,
वो एक स्पेशल टॉपिक है जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में ठीक से नहीं दिया है, मिक्सर कर दिया है, एक दो सवाल इधर उधर से घुमा दिया, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं और टीचर भी उसको ध्यान से बता नहीं पाते हैं और उसको छुड़वा देते हैं। अब कल निंदा का स्पेशल टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक, जैसे कि अब ये चल रहा है तुम्हारा लिमिट वाला ये टॉपिक है, अवकलन थोड़ा इससे अलग है, उसी प्रकार अवकलनीयता का भी टॉपिक है, उसको हम स्पेशल कराएंगे, करीब करीब एक वीडियो बनेगी उसकी, कम से कम 1 घंटे की, उसमें समझ में आ जाए। उसी में वो 2 सवाल, एक 19वां सवाल उसी में कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो का आप इंतजार करें, कमेंट करें उस वीडियो के लिए, कि उस वीडियो को बनाएं तो आपके सामने वो पेश होगी। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रेटर फंक्शन यानी महत्तम फलन। ठीक, 20वां क्वेश्चन देख लें, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20, आगे अगले वीडियो में बनाएंगे। क्या फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 फलन x बराबर पाई पर संतत है? x बराबर पाई पर टेस्ट करा रहा है, कोई चिंता नहीं करनी, x बराबर पाई, फंक्शन सीधा है लाइन वाला, नीचे कोई नंबर नहीं है, जीरो आने की कोई संभावना नहीं है, तो टेंशन ना लें, x की कोई जरूरत नहीं है। काम करें, लेफ्ट हैंड पहले ये देखें किस पर टेस्ट करना है, x बराबर पाई पर। ठीक है, पाई कहते हैं 180 रेडियन में है, डिग्री में मान आएगा, 180 डिग्री कोण होता है। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बोले, लिमिट x टेंड टू पाई, हल्का सा माइनस, छोटा फंक्शन यही है, बड़ा फंक्शन यही है, इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक और होती है इसकी, कि डायरेक्ट हम इसी को चेक कर लेते हैं फंक्शन पर। लेफ्ट हैंड लिमिट वही आती है, राइट हैंड लिमिट भी वही आती है अगर एक ही फंक्शन होता है तो, लेकिन हमने अभी आपको बताई नहीं है, हम तीनों चीज करवा रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन, इससे आप सीखेंगे। अभी शॉर्ट ट्रिक ना याद करें, लिखा लें, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, टेकिंग लिमिट एक्स के यहाँ पर पाई पुट करें तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, यहां परेशान करने वाला है साइन पाई। बच्चे सीखें, साइन 180 की वैल्यू निकालना सभी बच्चे जानते हैं, ASTC स्पेशल केस है बेटा, 90 यहाँ 180 है, 270 और 360 छोटी छोटी चीजें, कक्षा 11 में ये बच्चे सीखे हैं, हाई स्कूल में भी सीखे हैं। साइन 180 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 वाली हो जाएगी कोस 90। अब ये देखना, इधर गाड़ी चलती है तो माइनस की होती है, इधर गाड़ी चलती है तो प्लस की होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसकी भी एक वीडियो स्पेशल बनी हुई है, हमने बनाई है, बड़े मान निकालना, 1160, 1580, 2050 कैसा ही मान हो तो क्वांटिटी के सही बच्चे 90 तक याद करते हैं, उससे आगे नहीं याद होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। वीडियो देख लें, पीछे वीडियो में डली हुई है कि 90 से ऊपर के मान निकालना, इस नाम से पढ़े। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, अब ये देखना है कि ये माइनस आएगा प्लस आएगा, इस माइनस को ना देखें, ये इधर अगर जो चलाएंगे तो ये माइनस इसका है, ठीक है, मत इधर देखना। कॉस साइन 90 पर यहाँ पर है प्लस लगा हुआ है तो प्लस का मतलब इधर चलेगी, इधर साइन प्लस का होता है तो किसका आएगा, प्लस का। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक, यानी इसकी वैल्यू 0, तो हमारा आंसर आया पाई स्क्वायर प्लस 5। बच्चे कह रहे हैं माइनस कहां गया, माइनस वो इस वाला था, और 0 के आगे माइनस लगाएं या ना लगाएं। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0, साइन 180 की वैल्यू कितनी आई थी, 0। आप कह रहे हो ये तो इसकी वैल्यू, ये इसी की वैल्यू साइन 180 करके दिखाइए आप लोग। ठीक, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू पाई, फंक्शन वही आएगा, बार बार परेशान करने वाला वही टॉपिक, बहुत सारे टीचर बता देंगे आप लोगों को, केवल फंक्शन पर चेक कर लेते हैं इस वाले को, फंक्शन पर जो आंसर आएगा वही सब आंसर वही होता है। ठीक है, ये लगभग कंटिन्यूस होता है ज्यादातर। ठीक है, पाई पुट करें, टेकिंग लिमिट लिख दी मैंने, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, फिर वही कहानी, साइन पाई की वैल्यू बार बार नहीं निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 फंक्शन पर, फंक्शन बेटा एक्स की जगह पे पाई पुट करना है फंक्शन में, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, इसकी वैल्यू 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम जानते हैं इस बात से कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ पाई। तो x बराबर पाई पर जो दिया हुआ जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ये कैसा होगा, ये इनको जांच करनी थी, तो हमने आपके सामने ये बता दिया क्या मतलब है इसका। तो 1 से 7 तक
8 से 19 सवाल इसमें लगभग, मतलब 20 तक किए हैं, लेकिन 19वां नहीं किया है, तो वो अगली वीडियो में हम डालेंगे। तो बेटा अगली वीडियो में के की वैल्यू भी वाले हैं, और ऐसे सवाल भी हैं जिनका बेसब्री से इंतजार है बच्चों को, एक एक लाइन वाले, फंक्शन फंक्शन में फंक्शन फंसा हुआ है, मोड भी लगा हुआ है, तो थोड़ा परेशान करने वाले हैं वो 29, 30, 31 वाले सवाल। तो उनको हम बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। फिर वही बात कहेंगे आप लोगों से, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, फालतू की बातों में ना आए, आप अपने पैरों को काटें नहीं, यानी कहीं ऐसी व्यवस्था में न लग जाएं कि कहीं से आपको हिंट मिले हाफ ईयरली की या प्री बोर्ड की, और आप खुश हो जाएं कि मुझे तो पता है क्या लिख के आना है पेपर में, मुझे पेपर भी मिल गया। जो स्कूल वाले टीचर होंगे और जो बच्चे उन पर पढ़ रहे होंगे तो उनको वो स्पेशल पेपर भी दिखा देते हैं कि ये प्रश्न आएगा पेपर में, उसको याद कर लेना, बच्चे खुश होकर उसी प्रश्न को याद करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे बोर्ड परीक्षा में सक्सेसफुल ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो उनकी कमजोरी हो जाएगी, वो आगे पूरा टॉपिक याद नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी आप गणित पढ़ें, देखें एक मैं आपको तरीका बताऊं गणित सीखने का। एक टीचर वो होगा जो उस गणित को प्रीफर करेगा, उस गणित को मंगाएगा बच्चों से जिसमें एक जैसे सवाल होते हैं, टाइप, एक टाइप के सवाल 8-10, दूसरे टाइप के सवाल 8-10, तीसरे टाइप के सवाल 8-10। उससे क्या होता है, एक सवाल सीख गया, 10 सवाल करवाई, वो सेम संख्या बदलेगी, डिजाइन वही रहेगी। दूसरे टाइप का एक सवाल सिखाएगा अगले दिन, फिर कह देगा ये सवाल करने, वो बच्चा करता जाएगा, लेकिन वो कभी सीखेगा नहीं। इस बात को ध्यान, आप ऐसा मैथ पकड़ना जैसे एनसीईआरटी, आपका एनसीईआरटी इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कभी भी एक जैसे सवाल नहीं मिलेंगे, आप देखना, कहीं कैसा भी सवाल होगा, कहीं कैसा भी सवाल होगा, कठिन वाला पीछे होगा, सरल वाला आगे होगा, या सरल वाला पीछे होगा, और हर अलग अलग टाइप के सवाल मिलेंगे। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिकेशन होंगे ना, उनके एक से सवाल मिलेंगे आप लोग को। इसी प्रकार कंपटीशन का जो गणित होता है उसमें RS अग्रवाल का एक मैथ आता है, उसमें आप देखना हर टाइप अलग अलग होगा। पेपर में भी ये नहीं बता के आएगा कि इस टाइप का सवाल ये छपा हुआ है, कुछ नहीं आएगा पेपर में। पेपर में डायरेक्ट सवाल कहीं से भी आएगा, ये नहीं पता चलेगा किस टाइप का है। ये बच्चे सोचेंगे मैंने कौन से टाइप के सीखे थे, इस टाइप का तो आया नहीं कि ये कौन से टाइप का है, कुछ नहीं। आप उस तरीके से पढ़ें कि आपको टाइप पता ही नहीं है, बस आप सवाल आया आपके सामने तुरंत करना सीखें, हम इस प्रकार इस सवाल को करेंगे, बस आपके दिमाग में ये आनी चाहिए ये सवाल है ऐसे होगा। और आप टाइप ढूंढने लग गए कि इस टाइप का तो मैंने सीखा नहीं है, कभी पास नहीं होंगे, और कभी गणित नहीं सीखेंगे। पास हो सकते हैं, ठीक है, 2-4 सवाल रट रटा के पास हो जाते हैं बच्चे, और 10 में तो कोई फेल नहीं होता है, लगभग पास हो जाते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप असलियत में मकसद सीखें, गणित सीखेंगे अच्छी तरह से, तो आपका मतलब ये हुआ कि आप लोग उस प्रकार पढ़ाई करें कि मिक्सचर सवाल हो, और ऐसी जगह पर न जाएं जहां टाइप चल रहा हो। याद रखें, मैं फिर कह रहा हूं, टाइप चलेगा आप कुछ नहीं सीखेंगे। जहां मिक्सचर हो कि कहीं से भी सवाल आए, बस करना आना चाहिए, आप होशियार होंगे, गारंटी है इस बात की। तो मैं किसी भी टीचर को और किसी भी बच्चे को ये ठेस नहीं पहुंचाना चाहता कि मैं टाइप पढ़ता हूं, सब मेरे बारे में नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, केवल हम अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि सवाल करते कैसे और गणित सीखा कैसे जाता है, या और सब्जेक्ट सीखें कैसे। हिंट न लें कहीं से, ये नहीं है एक सवाल कर रहे हैं नहीं आया मोबाइल खोल लिया, यूट्यूब पर देख लिया, हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर देख लिया, नहीं, आप पहले अपने आप करें। एक दिन मूड और मारें, एक दिन लगातार, तब नहीं आए तो आप टीचर से पूछें, फिर भी नहीं तब आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा नहीं आया तुरंत सीख लिया, उससे आप कमजोर होंगे। पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे, पहले के टीचर बहुत काबिल थे, होशियार थे, अपने आप सवाल करते थे। लेकिन आजकल के टीचर मोबाइल, कुछ नहीं आ रहा है, मोबाइल थोड़ा देखा कर दिया, क्या है कुछ नहीं। समझ में आई? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अपनी ईमानदारी से मेहनत करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, थोड़ा अपने आप ध्यान दें, बुक से पढ़ाई करें। बुक में जो चीज होगी वो डीपली होगी, यूट्यूब पर जो टीचर बताएगा वो अपना स्पेशल केस बताएगा, अपना जो जानता है वही बताएगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं बताएगा। समझ में आई बात? तो अपना ये देखें कि हम हर तरीके के सवालों को करना चाहिए, बेस मजबूत करें। जैसे हमने अवकलन सिखाया, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अवकलन सिखाया है, समाकलन सिखाया, वीडियो भी बना दी है, तो वीडियो की हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि वीडियो से बच्चा सीख जाएगा। लेकिन हमने जो यहाँ समझाया है वो कभी बच्चा अवकलन भूलेगा नहीं जिंदगी में, समाकलन भूलेगा नहीं जिंदगी में, क्योंकि हमने टाइप नहीं सिखाया है उसको, ये सिखाया है कि सवाल करते कैसे हैं, कैसा भी अवकलन आए क्या करना है, किसके सापेक्ष करना है, क्यों करना है, ये मतलब होता है। वीडियो से कभी नहीं सीखते हैं बच्चे, इस बात को याद रखें।
तो आज का सवाल इतना ही है मेरा, अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, तो बहुत बच्चे मोबाइल से पढ़ते हैं, तो बच्चे फिर कहेंगे कि साहब हम तो लाइब्रेरी में मोबाइल से ही पढ़ते हैं और ये ऐसे क्या है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं और सीखें। और आज का काम इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद।